कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है मॉर्निंग की इस फ्रेश वीडियो के अंदर। और बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या सिचुएशन चल रही है और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, वो सारी अपडेट कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और क्रिप्टो मार्केट अगर आप देखोगे ना, $837 बिलियन पे अभी हमारा पूरा क्रिप्टो मार्केट चल रहा है। 1.9% ग्लोबली मार्केट ऊपर है। आपको पता है कल रात को जो है एफओएमसी के मीटिंग मिनट रिलीज़ हुए, और जैसे ही वो मिनट रिलीज़ हुए हमने आपको हर अपडेट टेलीग्राम पे किया है ना। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। और जैसे ही वो रिलीज़ हुए उसके अंदर एक सबसे बड़ी बात जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक किए जा रहे थे पिछले कुछ टाइम से एग्रेसिवली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, है ना, क्योंकि सीपीआई डेटा आप देखो बढ़ के आ रहा था, पिछली बार कम आया, रिलीफ रैली देखने को मिली। तो इस बार जो है एक सबसे बड़ा सिग्नल ये मिला कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको यहाँ पे जो है उस जो जिस तेजी से इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जा रहा था अब उसको जो है यहाँ पे स्लो डाउन किया जाएगा। ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट था। और ये जैसे ही अपडेट आया, जैसे ही एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स में ये चीज़ निकली, वैसे ही मार्केट में एक जंप लगा। बिटकॉइन अभी ज़्यादा जो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। 16,688 पे अभी चल रहा है, 17,000 पे अभी हम नहीं गए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बड़ा जंप लग गया ना, तो मार्केट डाउन गया। डाउन जाने का कोई रीज़न नहीं था कि कुछ बैड निकल के आता तो जाता डाउन भी, है ना। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना भी क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, अब उस इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा। मतलब दिसंबर के अंदर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं वो भी कम होंगे, और दिसंबर के अंदर जो सीपीआई डेटा आएगा अगर वो भी कम आ गया तो दिसंबर में भी हमको एक अच्छी जो है मार्केट में ग्रीनरी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बैड न्यूज़ चल रही हैं, जेनेसिस चल रही है, जेनेसिस का दिवालिया होगी नहीं होगी, ये सब चीज़ें अगर इम्पैक्ट डालेंगी तो फिर चीज़ें जो है नीचे भी जा सकती हैं, है ना। अगर जेनेसिस दिवालिया होती है या फिर और कोई बैड न्यूज़ आती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर ही, तो वो भी इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट को। ओवरऑल अब ये जो सीपीआई डेटा है, इंटरेस्ट रेट है, ये सारी चीज़ें जो है अब ठीक होती दिख रही हैं। अगर ये सारी ठीक होती गई, ट्रैक पे आती गई, तो डेफिनेटली मार्केट के लिए अच्छे सिग्नल होंगे और 2023 में सारी चीज़ें ट्रैक पे आ सकती हैं धीरे धीरे। अभी आप देखो 16,692 पे चल रहा है बिटकॉइन, $1200 पे इथीरियम आ चुका है, जो कि काफ़ी डंप कर दिया था एफटीएक्स के हैकर्स ने। $300 पे पूरा पूरा चल रहा है बीएनबी कॉइन, बाइनेंस कॉइन भी। और अगर हम बाकी कॉइन्स की बात कर लें तो आप देखो हल्की सी जो है ग्रीनरी आपको सभी क्रिप्टो कॉइन्स में देखने को मिल जाएगी। 7 नंबर पे XRP बना हुआ है, 8 पे कार्डानो, 9 पे डॉज कॉइन है, 10 पे पॉलीगॉन मैटिक है, पोलका.डॉट 11 पे, 12 पे डाई हो चुकी है फिर से, और 13 पे लाइट कॉइन आके बैठ गया कि अब मेरी जगह है, अब मैं यहीं पे बैठूंगा। लाइट कॉइन ने कह दिया है और कर दिया है। शिबा इनू को भी फ्लिप। 14 पे सोलाना आ चुकी है, इसने भी शिबा इनू को फ्लिप कर दिया है। कभी फ्लिप कर देती है, कभी शिबा इनू सोलाना को फ्लिप कर देता है, ऐसा ही चल रहा है। तो 14-15 की जो रैंक है वो भी शिबा इनू की बनी है। 0.5 टाइम 09049 के लेवल चल रहे हैं। मार्केट में बिटकॉइन के साथ साथ थोड़ी थोड़ी जो है हरियाली हमको देखने को मिल रही है, लेकिन ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये जो अपडेट था ना, इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा, ये जो एग्रेसिवली बढ़ाए जा रहे थे उसको स्लो डाउन किया जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है ना, जो कि मार्केट के लिए आने वाले टाइम में अच्छे सिग्नल हो सकते हैं। ये एक अभी करंट हाल है क्रिप्टो मार्केट के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉइन बेस की। कॉइन सीईओ सेज द एक्सचेंज होल्ड 20 लाख बिटकॉइन। भाई जी, ये एक बहुत बड़ा नंबर है कॉइन बेस के लिए। अगर आप देखो 20 लाख बिटकॉइन कॉइन बेस यहाँ पे दावा कर रहा है कि उनकी कंपनी के पास है ना। और कॉइन बेस के सीईओ ने ये चीज़ रिवील किया कि एक्सचेंज के पास आप देखो 20 लाख बिटकॉइन है, जिसकी वैल्यू $39.9 बिलियन, मतलब $40 बिलियन के बिटकॉइन अकेला कॉइन बेस लेके बैठा है। तो मतलब 20 लाख बिटकॉइन है कॉइन बेस एक्सचेंज के पास। नेक्स्ट में हम बात करेंगे बिटकॉइन के रिटर्न्स के बारे में, जो बिटकॉइन ने ओवर द लास्ट 12 ईयर्स के अंदर दिए हैं। पिछले 12 साल से मार्केट के अंदर बिटकॉइन है, बिटकॉइन से ही क्रिप्टो मार्केट है। और क्रिप्टो मार्केट में आज आप देखो 20-21 हज़ार क्रिप्टो करेंसीज हो चुकी हैं।
तो अगर आप बिटकॉइन के रिटर्न्स देखोगे, सबसे पहले 2010 में ही बिटकॉइन ने पूरा पूरा 10,000% का रिटर्न दिया था, 10,000%। उसके बाद 1400, 2011 में, 2012 में 186। अगर आप देखो मोस्टली ईयर्स में आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। शुरुआत के 4 ईयर्स पॉजिटिव है। 2014, 2014 रहा -58 वाला, ठीक है। 2015 +35 का रहा, और 2016 +125%, और 2017 1300% 2017 में प्रॉफिट दिया सिर्फ बिटकॉइन ने। बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, है ना। 2018 में -73%, और 2019 में 95%, 2020 में 300% प्रॉफिट दिया, और 2021 में फिर से आपको देखो 66%, और अब जो 2022 चल रहा है वो 65% नेगेटिव में चल रहा है। और हो सकता है 2022 की जो क्लोजिंग है वो बिटकॉइन की 60-70% जो है नेगेटिव में रहे, लेकिन नॉट अ बिग डील। बिटकॉइन वापसी करेगा, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन बिटकॉइन वापसी करेगा, और ऐसी वापसी करेगा जितनी आपने सोची भी नहीं होगी, है ना। सीधा 1 लाख पार जाएंगे, 2 लाख पार जाएंगे, ऐसी वापसी करके दिखाएगा और शॉक कर देगा बिटकॉइन। ये चीज़ें टाइम ज़रूर ले सकती हैं, थोड़ा टाइम बियर रन चल रहा है, और जो चीज़ें चल रही हैं इम्पैक्ट कर रही हैं। डेफिनेटली इन सब चीज़ों से जब बाहर निकल लेगा बिटकॉइन, तो जलवे भी आपको दिखेंगे। बस एक ही मार्केट के अंदर आपको काम करना चाहिए, वो है होल्ड करना। होल्ड करिए, जो भी क्रिप्टो करेंसी है होल्ड पे रहने दीजिए उसको, जब तक नेक्स्ट बुल रन नहीं आता। जब तक नेक्स्ट बुल रन नहीं देख लेते क्रिप्टो करेंसी, जितना डिप में मिलती है आप खरीद सकते हैं। रिसर्च कीजिए और साथ के साथ उसको होल्ड कीजिए। ये मार्केट डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। नेक्स्ट अपडेट है, एयर स्विफ्ट लॉन्चेस पेमेंट गेटवे टू इनेबल ऑनलाइन मर्चेंट टू एक्सेप्ट क्रिप्टो। तो बिल्कुल अगर आप देखो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है एयर स्विफ्ट हैज़ लॉन्च ए फुल स्टैक पेमेंट गेटवे टू हेल्प ऑनलाइन मर्चेंट एक्सेप्ट क्रिप्टो। तो क्रिप्टो का एडॉप्शन किस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पे जो है इन्होंने अपना लॉन्च कर दिया गेटवे ही, जिसकी ज़रिए जो है जो मर्चेंट्स हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं क्रिप्टो को। जितना ज़्यादा एक्सेप्ट होगा क्रिप्टो उतना ही बढ़िया है। तो एयर स्विफ्ट भी ने यहाँ पे भी है जो है गुड न्यूज़ दी है क्रिप्टो को लेके। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनेंस के बारे में। बाइनेंस ने एक बहुत अपडेट दिया है, बड़ा अपडेट दिया है। आपको पता है बाइनेंस के लॉन्च पूल से, लॉन्च पैड से टोकन जो है लॉन्च होते रहते हैं, और अब की बार जो आ रहा है वो इंट्रोड्यूसिंग द हुक्ड पूल। हुक टोकन जो है यहाँ पे, हुक टोकन टोकन सेल ऑन बाइनेंस लॉन्च पैड। तो पूरी यहाँ पे डिटेल हम देख लेते हैं, कब देखने को मिलेगा इंट्रोड्यूसिंग द हुक प्रोटोकॉल, हुक टोकन सेल ऑन बाइनेंस लॉन्च पैड। जिस तरह आप देखो एप्टोस आया है ना, जिस तरह जो हैश फ्लो था जिसका नाम था HFT, वैसे ही अब ये जो है हुक आपको देखने को मिलेगा। और बाइनेंस इज एक्साइटेड टू अनाउंस द 29th प्रोजेक्ट ऑन बाइनेंस लॉन्च पैड। और ये 29th प्रोजेक्ट है जो बाइनेंस के लॉन्च पैड के ऊपर आ रहा है। और अगर आप देखो यहाँ पे जो है हुक टोकन की अगर हम सेल की बात कर लें, अगर हम देखें इसका जो प्रिपरेशन पीरियड है वो आपको देखने को मिलेगा 24 नवंबर। सब्सक्रिप्शन पीरियड यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 दिसंबर, और कैलकुलेशन पीरियड 1 दिसंबर, और फाइनल टोकन डिस्ट्रीब्यूशन भी 1 दिसंबर को होगा। मतलब 1 दिसंबर को ही जो है आपको यहाँ पे ये कॉइन आता हुआ दिख सकता है, और बाकी एक्सचेंजेस पे भी आता हुआ दिख सकता है ना। एक साथ काफ़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो सकता है। और पब्लिक सेल टोकन प्राइस की अगर हम बात कर लें, 1 हुक का जो प्राइस होगा वो होगा 0.1 USD। मतलब प्राइस पॉसिबिलिटीज़ है कि कम हो सकता है, और अगर कम होगा तो डेफिनेटली कॉइन में अच्छा पोटेंशियल हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक नया प्रोजेक्ट जो है बाइनेंस के ऊपर आने की तैयारी कर रहा है, और दिसंबर में आपको ये दिसंबर की शुरुआत में देखने को मिल जाएगा हुक, है ना, हुक प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अपडेट है हैश फ्लो टोकन को लेके। अभी हम बात कर रहे थे HFT की, जो बाइनेंस के लॉन्च पूल लॉन्च पैड के ऊपर आया, और जंप ट्रेडिंग हैज़ नाउ एक्यूमुलेटिंग HFT रिसेंटली। और इन द पास्ट 13 days जंप हैज़ विड्रॉन ए टोटल ऑफ 7.3 मिलियन HFT, जिनकी वैल्यू है $3.43 मिलियन फ्रॉम एक्सचेंजेस।
अगर आप देखो यहाँ पे एक्यूमुलेट भी किए गए, विड्रॉ भी किए गए, कौन से टोकन, हैश फ्लो को। और जंप ट्रेड अगर आप देखो ट्रेडिंग जो है एक बड़े लेवल पे जो है हैश फ्लो को यहाँ पे अगर आप देखो फिर से ये सारे ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेंगे हैश फ्लो टोकन को लेके, है ना। अगर आप देखो कितनी कितनी क्वांटिटीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में जो है एक्यूमुलेट किया गया है हैश फ्लो को, किसके ज़रिए, 7.3 मिलियन हैश फ्लो टोकन जिसकी वैल्यू $3.43 मिलियन की है, विड्रॉ भी किए गए और साथ के साथ एक्यूमुलेशन भी किया गया। नेक्स्ट अपडेट है बेबी डॉज कॉइन को लेके। बेबी डॉज कॉइन ने नया फीचर ऐड किया बर्निंग वाला अपनी स्वैप के ऊपर। अब जो है यहाँ पे कमिंग सून शेयरेबल फार्म्स, तो है ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है एक नया फीचर और ऐड करने वाला है बेबी डॉज कॉइन। पूल्स एंड फार्मिंग को लेके जो है यहाँ पे ये फीचर ऐड किया जाएगा। तो पूरा फोकस इस टाइम पे बेबी डॉज कॉइन का अपनी स्वैप के ऊपर है। स्वैप को बेटर करना है ताकि मार्केट के अंदर एक अच्छी रैंक बन सके बेबी डॉज स्वैप की, है ना, और वो ज़रूरी भी है बेबी डॉज कॉइन के लिए। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है वेल्स की तरफ से वू नेटवर्क। जी हाँ, वू नेटवर्क पे तो टूट पड़ी हैं वेल्स। और अगर आप देखो वू नेटवर्क इज बैक ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 4000 बिगेस्ट BSC वेल्स इन द लास्ट 24 आवर। बाइनेंस स्मार्ट चेन की 4000 बड़ी वेल्स ने वू टोकन को खरीदा है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो वू टोकन पे भी नज़र रखें, ज़रूर कुछ ना कुछ हलचल वू में दिख सकती है हमको, है ना। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। यही अपडेट्स थी, आगे जो अपडेट रहेंगी हमारे टेलीग्राम ट्विटर पे आपको मिलती रहेंगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो ज़रूर कर लेना। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हो हमेशा अपनी रिसर्च करो, वो बेहद ज़रूरी होती है। यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो रिसर्च आपकी बहुत ज़रूरी है, आपका डबल श्योर होना भी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।